कबीर चौरा मठ फिर से जीर्णोद्धार होने जा रहा है। तो इसके बारे में बताएंगे क्या, मतलब कब से ये कबीर चौरा मठ है? 100 बरस से पहले से राजगीर का सबसे पुराना कबीर चौरा मठ है। इससे पहले कोई भी मठ नहीं, कबीर संप्रदाय का कोई भी मठ नहीं था। और इसका जीर्णोद्धार के लिए पहला प्रयास माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री महेश्वर हजारी द्वारा किया गया। धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित है, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित है, जिसका निबंधन संख्या 3736 है और उनके द्वारा रजिस्टर्ड है। जी रजिस्टर्ड है। लेकिन यहाँ के कुछ वैसे उच्च पदे पर वैसे लोग, सामंतवादी लोग हैं, जो ये दलित समुदाय का खास करके ये मठ माना जाता है, इसके विकास में अवरोध बन रहे हैं। वो प्रशासन की नज़रअंदाजी के कारण हमारा अन्य प्रकार का सभी धर्मशाला एक तरह से चकाचक है और उसमें माने जो संत का धरती ये राजगीर है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अलग अलग तरह का व्यापार कर रहे हैं, यहाँ के लोग रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन क्या क्या प्रस्तावित हुई, क्या क्या बनाने का यहाँ पे आप लोगों ने? ये तमाम हमारे संरक्षण समिति 100-150 लोगों की संरक्षण समिति बनी और ये प्रबंधन समिति का मैं सचिव होने के नाते प्रमोद कुमार पासवान, यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर वृद्धाश्रम बनेगा, अनाथ आश्रम बनेगा, हमारा मठ का एक जीर्णोद्धार होगा, गौशाला बनेगा, साधु संतों के लिए ये प्रवचन का एक पंडाल बनेगा। सभी समाज के लोग आके यहाँ पे अपना समय दे सकते हैं। हाँ, एकदम निःशुल्क सुविधा है उनको। जहाँ तक आश्रम के द्वारा जो बन पाएगा उनको हर सुविधा प्रदान किया जाएगा, सेवा किया जाएगा। तो इतनी सारी ढांचा तैयार कर रहे हैं, इसमें सरकार का सहयोग मिला? सहयोग के मेरे तरफ से नगण्य सहयोग है, कुछ नहीं। हमारा 25 लाख रिलीज हुआ, वो भी तो बाधित है। और ये किसी प्रकार का सरकार के द्वारा हमको कोई आज तक सहयोग ना हुआ। यहाँ तक आपको बता दें, मलमास मेला जो लगता है 3 साल में, या एन कबीर साहब के नाम पर जो फंड रिलीज होता है, उसमें आज तक हमको किसी भी प्रकार का साधु से आवंटित राशि हम लोग को किसी भी संत को नहीं मिल पाता। हर जगह हर सुविधा मिल पाता है, लेकिन कबीर संप्रदाय के जो इस मठ में हम लोग को किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिलता। हम लोग को नजरअंदाज कर मतलब आपको ये कहना है कि यहाँ दलित समाज के लोग ज्यादातर संख्या में लोग रहते हैं, इसलिए उनको इग्नोर किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। तो आखिर आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार से क्या आप लोग की मांग है? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो पूर्वजों का ये धरोहर है, ये हमको खैरात में नहीं मिला है, ये हम लोग को दान पत्र मिला है। हमारा 3 एकड़ 12 डिसमिल सरकार भी मानती है कि मेरे पास रिकॉर्ड है, तो हमारा 3 एकड़ 12 डिसमिल का सीमांकन हो जाए। ये तस्वीर को आप देखिए, मठ जीर्णोद्धार स्थल। पहले जो ये मठ था ये इस प्रकार के मठ थे। देख लीजिए चारों तरफ जंगल जंगल है। लोग यहाँ के जो संत हैं वो तस्वीर खिंचा के अब डाले हुए हैं कि इस तरह के पहले जो थे यहाँ की तस्वीर था मठ का, इस तरह का था, टूटा फूटा और जंगल टाइप का था। लेकिन अब जो बनने जा रहा है, एक भव्य बनने जा रहा है, ये प्रस्तावित स्थल बताया गया है कि इस तरह का बनेगा। शांति निकेतन वृद्धाश्रम ये इस तरह का बनेगा। देख लीजिए ये तस्वीर है, ये इस तरह का बनेगा। और देख लीजिए इधर, देख लीजिए आप, गौशाला इस तरह से बनेगा। मतलब गायों को रखा जाएगा जो अनाथ तरीके से छोड़ देते हैं लोग, या फिर किसी तरह से यहाँ पे ला के रखा भी जाएगा, जिससे लोगों को फायदा भी हो और यहाँ के लोग जब भी आए तो उनको असुविधा ना हो। देखिए इधर भी प्रशासनिक भवन भी बनेगा। प्रशासनिक भवन मतलब यह देख लीजिए साफ तौर पे कि प्रशासनिक भवन भी होना जरूरी है। एक बड़ा सा मठ बनेगा तो उसमें सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो आप दूसरी तरफ ये भी देख लीजिए आप, प्रस्तावित विवाह मंडल, मतलब ये कबीर साहब का जो ये जगह है, ये मठ है, वहाँ पे एक शादी समारोह की भी मंडप बनेगी। और मंडप देख लीजिए इस तरह से बनेगा। ये आप देख लीजिए ये इस तरह से बनेगा। और इधर दिखा दीजिए, ये अभी की तस्वीर है, ये अभी आप वर्तमान की तस्वीर देखिए कि ये चौरा मठ का तस्वीर है, गोलाघाट चौरा मठ की तस्वीर है। ये टूटा फूटा जगह है और इसको बनाने की फिर से एक बड़ी सी लोग बैठक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह से फिर से इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, बनाया जाएगा अगर सरकार ने मदद दी तो। देखिए बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति लोग उपस्थित हैं, साधु संत हैं, तमाम सारे लोग कबीरपंथी लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या ये कबीर चौरा मठ फिर से जीर्णोद्धार होने जा रहा है। तो इसके बारे में बताएंगे क्या, मतलब कब से ये कबीर चौरा मठ है? 100 बरस से पहले से। अच्छा, आपका नाम पहले क्या हुआ, नाम बता दीजिए। ज्ञानचंद साहेब महंत। ये 100 वर्ष पहले ये बना था? हाँ। अच्छा, उसके बाद ये बहुत सारी टूटा फूटा जगह है, इसकी जीर्णोद्धार कैसे हुई? बाद में हुआ है, ये बाद में बना। हाँ। तो दिखा दीजिए, थोड़ा सा नीचे दिखा दीजिए। शांति निकेतन वृद्धाश्रम कबीर चौरा मठ, गोलाघाट, राजगीर, नालंदा, बिहार में दिनांक 9/6/2018 को माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री थे उस समय, इनका
जो है शिलान्यास करने के लिए आए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये बारीकी ढंग से बताइए कि ये चौरा मठ कब हुआ और ये टूटी फूटी जगह को जीर्णोद्धार कब कैसे किया गया? ये राजगीर का सबसे पुराना कबीर चौरा मठ है। जी। इससे पहले कोई भी मठ नहीं, कबीर संप्रदाय का कोई भी मठ नहीं था। और इसका जीर्णोद्धार के लिए पहला प्रयास माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री महेश्वर हजारी द्वारा किया गया, जो दिनांक 6/9/2018 को किया गया, जिसमें ये वृद्धाश्रम का शिलान्यास हुआ, अनाथालय का शिलान्यास हुआ और बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति का अनावरण हुआ। और इसी सिलसिले में जितने लोग जो हमारे ये देख रहे हैं, ये संरक्षण समिति के मेंबर लोगों के द्वारा इनका पुनर्जीर्णोद्धार का प्रयासरत है और सभी से सहयोग की अपील है। मतलब पहले ये टूटा फूटा जगह था, कबीर साहब का ये टूटा फूटा जगह था, इसको जीर्णोद्धार करने के लिए कोई नहीं आया? नहीं, ये जगह तो सबसे बढ़िया जगह था। जीर्णोद्धार के लिए अभी माने सरकारी तरफ से किसी प्रकार का पहल नहीं हुआ। जैसे कि आपको बता देना चाहते हैं, ये आश्रम का ये जमीन है और ये मठ जो है धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित है, जिसका निबंधन संख्या 3736 है और उनके द्वारा रजिस्टर्ड है। जी, रजिस्टर्ड है धार्मिक न्यास परिषद में, जिसका निबंधन संख्या 3736 है। और धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा भी हमारा 3 साल पहले से ही 25 लाख रुपया इसके सीमांकन के लिए कर दिया गया। लेकिन यहाँ के कुछ वैसे उच्च पदे पर वैसे लोग, सामंतवादी लोग हैं, जो ये दलित समुदाय का खास करके ये मठ माना जाता है, इसके विकास में अवरोध बन रहे हैं। वो प्रशासन की नज़रअंदाजी के कारण हमारा 3 साल से ये सीमांकन नहीं हो पा रहा है। हम आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और ख़ासकर सरकार को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब हमारा धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित हैं, हम यहाँ सबसे पुराना मठदासी हैं, तो हमारा ये सीमांकन का जो राशि आया, आखिर किस कारण हमको ये सीमांकन नहीं हो रहा है? मतलब मठ भी दलितों का और स्वर्णों का भी यहाँ बटा हुआ है सब। ऐसा ही दिख रहा है। जैसा कि आप राजगीर अगर भ्रमण करेंगे तो सभी संप्रदाय का मठ जो है, दलित समाज का कुशवाहा का ले लीजिए, पटेल का ले लीजिए, सब इधर सीधे देखिए जुनकिया धर्मशाला है, अन्य प्रकार का सभी धर्मशाला एक तरह से चकाचक है। और उसमें माने जो संत का धरती ये राजगीर है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अलग अलग तरह का व्यापार कर रहे हैं, भी आके लोग रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कबीर साहब का विचारों पे चलने वाला लोग नहीं है, वो अलग मठों में। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस कबीरदास के विचार पर सारा दुनिया चला, सारा दुनिया इनका ज्ञान का लोहा माना, उसी कबीरदास के अनुयायी आज इस हाल में है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो आज ये कबीर चौरा मठ में क्या क्या प्रस्तावित हुई, क्या क्या बनाने का यहाँ पे आप लोगों ने? ये तमाम हमारे संरक्षण समिति 100-150 लोगों की संरक्षण समिति बनी और ये प्रबंधन समिति का मैं सचिव होने के नाते प्रमोद कुमार पासवान, यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर वृद्धाश्रम बनेगा, अनाथ आश्रम बनेगा, हमारा मठ का एक जीर्णोद्धार होगा, गौशाला बनेगा, साधु संतों के लिए ये प्रवचन का एक पंडाल बनेगा। ये सारे योजना आज सहमति से प्रस्ताव पारित हुआ, जो पूर्व से माननीय भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी द्वारा प्रस्तावित था, माने शिलान्यास हो चुका था। मतलब एक तरफ से कहा जाए कि जो सेवा भाव की भावना है, वो अनाथालय भी बनेगा, गौशाला बनेगी, ये तमाम प्रकार की भैया भवनें बनेगी, जिससे समाज के लोग सेवा भाव से सही मायने में कर पाए। जी जी, कबीर साहब के विचारों पर सही मायने फैला पाए। जी जी, कबीर साहब के अनुयायी के खास करके मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस धर्म में किन्हीं को ये रोक नहीं है, ये सबों के लिए है, सबके धर्म हित के लिए है, सभी के भलाई के लिए, सभी जाति समुदाय के लिए भलाई के लिए वृद्धाश्रम जरूरी है, अनाथालय जरूरी है, हमारा संत समागम का ये मंच बड़ा जरूरी है। मतलब यहाँ कोई भी सभी समाज के लोग आके यहाँ पे अपना समय दे सकते हैं। हाँ, एकदम निःशुल्क सुविधा है। उनको जहाँ तक आश्रम के द्वारा जो बन पाएगा, उनको हर सुविधा प्रदान किया जाएगा, सेवा किया जाएगा। तो बताइए कि इतनी सारी ढांचा तैयार कर रहे हैं, इसमें सरकार का सहयोग मिला? सरकार के मेरे तरफ से नगण्य सहयोग है, कुछ नहीं। हमारा 25 लाख रिलीज हुआ, वो भी तो बाधित है। और ये किसी प्रकार का सरकार के द्वारा हमको कोई आज तक सहयोग ना हुआ। यहाँ तक आपको बता दें, मलमास मेला जो लगता है 3 साल में, या अन्य कबीर साहब के नाम पर जो फंड रिलीज होता है, उसमें आज तक हमको किसी भी प्रकार का साधु आवंटित
आवंटित राशि हम लोग को किसी भी संत को नहीं मिल पाता। मतलब किसी भी तरह से सुविधाएं जो है आप लोगों को इस कबीर चौरा मठ में नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। अन्य लोगों को अन्य मठ में मिलता है। जी जी, हर मठ में मिलता है यहाँ के। हाँ, हर जगह हर सुविधा मिल पाता है, लेकिन कबीर संप्रदाय के जो इस मठ में हम लोग को किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिलता, हम लोग को नजरअंदाज कर मतलब दिया आपको ये कहना है कि यहाँ दलित समाज के लोग ज्यादातर संख्या में लोग रहते हैं, इसलिए उनको इग्नोर किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। इग्नोर का एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं। अभी तत्सम इधर जो हाल फिलहाल में जो कार्यक्रम राजगीर महोत्सव 21 तारीख से जो 23 तारीख हुआ, इसमें सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया मंच पर, जिसमें सिख भी आए, जैन भी आए, बौद्धिस्ट भी आए, चाइनीज भी आए, सारे लोग आए, मुस्लिम लोग भी आए। लेकिन 10 कदम की दूरी पर कबीर चौरा मठ का सबसे पुराना ये आश्रम था। यहाँ पर किसी प्रकार के कबीर संप्रदाय के लोगों को सूचना तक नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया गया। तो आखिर आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार से क्या आप लोग की मांग है? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो पूर्वजों का ये धरोहर है, ये हमको खैरात में नहीं मिला है, ये हम लोग को दान पत्र मिला है। हमारा 3 एकड़ 12 डिसमिल सरकार भी मानती है कि मेरे पास रिकॉर्ड है, तो हमारा 3 एकड़ 12 डिसमिल का सीमांकन हो जाए और हमको जो आपको सरकार की तरफ से योजना आती है, उस योजना में कबीर साहब के नाम पर विकास किया जाए। चलिए, तो साफ तौर पे देख लीजिए, घुमा के आपको ये तस्वीर दिखा दीजिए। सारे संत हैं, कबीर साहब को मानने वाले लोग हैं, ये तमाम सारे लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर से जीर्णोद्धार होने जा रहा है ये कबीर चौरा मठ का। जो बोल दिए वही सच। आप नाम बता दीजिए सर अपना। किशोरी पासवान। किशोरी पासवान। चलिए, तो ये तमाम सारी जगह हम आपको दिखा दीजिए, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। ये कबीर चौरा मठ गोलाघाट राजगीर की तस्वीर है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये फिर से जीर्णोद्धार होने जा रहा है। यहाँ पे अनाथालय बनेगा, ये यहाँ पे गौशाला बनेगी, ये तमाम तरह के यहाँ पे चीज़ें बनेगा जो सेवा भाव से कबीर साहब के सेवा भाव से करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक रहने की व्यवस्था की जा रही है। ये तमाम सारी चीज़ें हमने आपको दिखाया। अगर आप भी राजगीर आते हैं, अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है रहने में या किसी तरह से वातावरण की असुविधा मिलती है, तो आप कबीर चौरा मठ गोलाघाट राजगीर में आ जाएं।